श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग अभी इस समय जानते होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्या जो वीडियो बनाई है वो पंडित जी के ऊपर बनाई है, और पंडित जी ने जो अपनी बातें बोली हुई हैं वो क्या प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोली हुई हैं। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आप लोगों को ज़रूर चाहिए होगा, और हम आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे, और वो भी प्रमाण के साथ में। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग ये बात भी समझ लीजिए कि इस वीडियो में हम किसी की तरफदारी नहीं करने वाले हैं, किसी की साइड नहीं लेने वाले हैं। जो सही है, जो सच है, वही हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि अभी जो विवाद चल रहा है वो मात्र किसके ऊपर चल रहा है? राधा रानी जी को लेकर चल रहा है। राधा रानी जी के ऊपर पंडित जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, जिस वीडियो क्लिप में राधा रानी जी के बारे में पंडित जी कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। पर दोस्तों, वो जो क्लिप है वो पूरी क्लिप नहीं है, वो एक कटी हुई क्लिप है, जिस क्लिप को लोगों को दिखाया जा रहा है और लोगों को भड़काया जा रहा है। उसी में से प्रेमानंद जी महाराज को भी उनके साथी में जो रहते हैं भाई, उनके साथ वालों ने क्या किया है कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो प्रेमानंद जी महाराज को दिखाई है। और अगर वृंदावन की बात करें तो भी वृंदावन में पंडित जी को लेकर जो विरोध है भाई वो कब से चल रहा है? 1 महीने पहले से चल रहा है। पर आज जब बात प्रेमानंद जी महाराज को वीडियो क्लिप दिखाई गई तो प्रेमानंद जी महाराज को भी एकदम से क्रोध आ गया और उन्होंने सीधा एक वीडियो बनाया और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद जो ये पूरा विवाद है ये और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो दोस्तों, पंडित जी को लेकर वृंदावन में लोग पुतले भी चला रहे हैं, पंडित जी को लेकर लोग अपशब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिनका फ़ायदा हो रहा है वो जो विरोधी हैं पंडित जी के, उनका हो रहा है। जो विरोधी ऐसा चाहते हैं कि पंडित जी का नाम नीचे हो, पंडित जी को लोग ना माने, भाई वही लोग ये सारे काम जो है वो करना चाह रहे हैं। और वो लोग अभी इस समय बहुत खुश भी हैं क्योंकि उनका जो काम है वो भी पूरा भी हो रहा है। देखो, जो प्रेमानंद जी महाराज जी, उन्होंने अपनी वीडियो में कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है पंडित जी को लेकर, पर पंडित जी ने कुछ ऐसी बात उनके बारे में कुछ भी नहीं कही है। ना प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहा है कि हम जो बात कह रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर कह रहे हैं। बस वो बात हम इस बात से समझ सकते हैं कि महीने भर से वृंदावन में पंडित जी को लेकर ये बातें चल रही हैं, और जो प्रेमानंद जी महाराज को जो वीडियो दिखाई गई है वो भी पंडित जी की ही दिखाई गई है, जिसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द जो है पंडित जी को लेकर बोले हुए हैं। तो पंडित जी ने अपनी ओंकारेश्वर की जो कथा है उसमें ये बात स्पष्ट करी है कि भाई उन्होंने जो भी बात बोली है वो पूरे स्पष्टीकरण के साथ बोली है, किसी न किसी चीज़ से निकाल कर वो बात बोली है। उन्होंने ये बात को भी स्पष्ट किया, आप मेरे को एक बार फ़ोन कर देते कि प्रदीप तू वृंदावन आ जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ ऐसी ऐसी बात है जिसका हम अच्छे से आराम से बैठकर सभी संत आराम से बैठकर उसका पूरा निराकरण करेंगे। तो पंडित जी दौड़े चले आते और प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बैठ जाते। उन्होंने अपनी कथा में इस बात को ये यहाँ पर कहा, बहुत सम्मानजनक रूप से प्रेमानंद जी महाराज को उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और उनसे कहा कि एक फ़ोन कर देते तो मैं भागा भागा चला आता और जो बात मैंने कही है, जो वीडियो आपको दिखाई गई है उसका पूरा सच बताता। जो वीडियो क्लिप एक चल रही है दोस्तों, वो 14 साल पुरानी वीडियो क्लिप है। अभी की वो वीडियो क्लिप नहीं है, 14 साल पुरानी वो वीडियो क्लिप है। वो भी पूरी नहीं है, वो एक हिस्सा उस वीडियो को काट कर लोगों को दिखाया जा रहा है, जिससे कि लोग भड़क रहे हैं। उस वीडियो का ना आगे का हिस्से के लोगों को पता है, ना पीछे के हिस्से को लोगों को पता है। बस उतनी सी वीडियो क्लिप देखकर लोग पंडित जी का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों, वृंदावन जो है वो राधा जी और कृष्ण जी के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब दोस्तों, जो राधा रानी जी हैं वो प्रेम की देवी हैं, आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हो। पर दोस्तों, वृंदावन के जो साधु जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो पंडित जी को लेकर बहुत गलत तरीके से उनका नाम ले रहे हैं, गलत तरीके से उनको पुकार रहे हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, वृंदावन तो पूरे में प्रेम ही प्रेम होता है, पर वृंदावन में प्रेम के अलावा ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो भाई ये बिल्कुल भी हमें सही नहीं लगता है, और ये बात होनी भी नहीं चाहिए। आपके हिसाब से क्या ये बात सही है कि वृंदावन के जो संत जन हैं, पंडित जन हैं, हम यहाँ पर अभी प्रेमानंद जी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि महीने भर से जो विरोध चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है भाई? जो वृंदावन में जो संत जन हैं उनका भी हम बहुत आदर करते हैं, पर उनके द्वारा जो बातें पंडित जी के लिए की जा रही हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि भाई पंडित जी भी कितने बड़े आज एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनको कितने लोग मानते हैं, वो शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं, शिव महापुराण कथा
कथा को वो कैसे मतलब लोगों के बीच में रखते हैं, ये बात वो लोग नहीं देख रहे हैं। वो मात्र एक छोटी सी वीडियो क्लिप के ऊपर पंडित जी का वो लोग पुतला जला रहे हैं, पंडित जी को तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, पंडित जी के ऊपर FIR कर रहे हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल भी जमती नहीं है। वृंदावन में प्रेम चलना चाहिए, और प्रेम से अगर ये बात होती है तो इतना विवाद कुछ बढ़ता ही ना, वहीं के वहीं बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है तो वो प्रेमानंद जी की तरफ से निकल कर आई है। दरअसल उन्हें एक ऐसी वीडियो दिखा दी गई है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि प्रेमानंद जी महाराज जो है वो राधा रानी जी से बहुत प्रेम करते हैं। उनका ही पूरा जीवन उनको ही समर्पण है, उन्हीं की वजह से जो वो जीवन जी रहे हैं, और उन्हीं का वो दिन भर जाप भी करते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी जी से बड़ा ही प्रेम करते हैं। तो भाई जैसे ही उनको ये वीडियो क्लिप दिखाई गई तो भाई उनके अंदर का जो क्रोध है वो एकदम से भारी पड़ गया, और उन्होंने सीधा एक वीडियो बनाया, और उनके जो भी 7 जन वाले होंगे भाई उनके तरफ से वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। उसके बाद भाई लोगों के बीच में जो है ये विवाद बढ़ना चालू हुआ। देखो काफ़ी सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग प्रेमानंद जी को चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी को चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर जो विवाद है ये लोगों के बीच में ज़्यादा हो रहा है कि भाई ऐसी बात किसी ने कैसे बोली, ऐसी बात किसी ने कैसे बोली। अगर अभी इस विवाद को शांत करना है तो सबसे पहले तो जो वीडियो अभी यूट्यूब पर चल रही है उसे हटवाना होगा, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं हटी तो भाई ये विवाद बढ़ता ही जाएगा। और ये जो वीडियो हटा सकते हैं वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा ही हटाई जा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज को बहुत लोग अच्छे से मानते हैं और उनसे बहुत सारी बातें सीखते हैं, पर दोस्तों जो बातें उस वीडियो में मतलब कही गई हैं उससे बहुत लोगों का दिल दुखा है, क्योंकि पंडित जी को बहुत लोग मानते हैं, प्रदीप मिश्रा जी को बहुत लोग मानते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की वजह से, पंडित जी ने बताए गए शिव पुराण कथा के उपायों की वजह से बहुत लोगों का भला हुआ है। जो काम असंभव था वो तक संभव हुआ है। तो भाई जिनके ऐसे ऐसे काम संभव हुए हैं भाई, वो जब पंडित जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे तो उनको दिल को तो बहुत ठेस पहुंचेगी ही पहुंचेगी। क्या ये बात सही है या नहीं है? क्योंकि दोस्तों जब आप एक बार एक धारा से अगर आप लोग प्रेमानंद जी महाराज की वो वीडियो देखोगे तो भाई आपको भी बुरा ज़रूर लगेगा, पर इसमें गलती प्रेमानंद जी महाराज की बिल्कुल भी नहीं है। गलती है तो भाई सिर्फ उस व्यक्ति की, मतलब जो व्यक्ति उस एक छोटी सी क्लिप को फैला रहा है। इसमें देखो ज़्यादातर जो वो लोग हैं जो विरोधी हैं, है ना, विरोधी लोग ही इस वीडियो को ज़्यादा फैला रहे हैं। और अब जो ये लोगों के बीच में एक विवाद निकल कर आ रहा है, इस विवाद को से जो है और लोग इस आग के अंदर चिंगारी डाल रहे हैं, इस आग को जो है बढ़ा रहे हैं, मतलब इस लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई नहीं है, पर लोग इसे लड़ाई का रास्ता दे रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ाई बना रहे हैं, है ना। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो प्रेमानंद जी महाराज भी एक बहुत बड़े संत हैं, उनको भी बहुत लोग मानते हैं। तो भाई उनके जो भी भक्तजन हैं भाई उनको भी शांत रहना चाहिए। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, भाई उनको भी शांत रहना चाहिए। दरअसल ये पूरी बात जो हो रही है ये विरोधियों की तरफ से हो रही है। विरोधी चाहते हैं कि पंडित जी का नाम नीचे हो और वो ऐसे करें वो ऐसे करें। तो भाई इन सब में जो है घाटा किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो भक्तजन मतलब भगवान को चाहते हैं, जो भक्तजन प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, जो भक्तजन पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनते हैं, उनका घाटा हो रहा है। पर दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है, इस विवाद को हमें यहीं पर ख़त्म करना है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र हमारा इतना है कि ये विवाद यहीं पर ख़त्म हो। प्रेमानंद जी महाराज को जो भी बात करनी है एक बार पंडित जी को फ़ोन करके ज़रूर बुला लें और शांति से बात करें, क्योंकि शांति से बात कर कर ही जो है ये सारा जो विवाद है वो सामने निकल कर आएगा। कि अगर पंडित जी ने कोई उतनी सी बात बोली है तो भी वो किस हिसाब से बोली है, पंडित जी ने खुद बोला है, वो प्रमाण के साथ ही बोली गई है वो बात। अगर प्रेमानंद जी महाराज एक फ़ोन पर उन्हें बुलाते हैं तो वो दौड़े चले आएंगे और उनको इस बात का प्रमाण भी देंगे कि उन्होंने राधा रानी जी को लेकर किस उस पर जो है वो बात यहाँ पर कही हुई थी। पंडित जी ने ये बात को भी स्पष्ट किया कि पंडित जी छोटे में जिस समय वो चड्डी पहनते थे भाई, उस समय वो राधा रानी बरसाना जी की परिक्रमा कर चुके हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर चुके हैं। उस समय वो पत्रिका पेपर बांटने जाया करते थे, 10 रुपये जो मिला करते थे भाई, उससे उन्होंने जो है पूरी परिक्रमा यहाँ पर की है। और प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिनका जवाब देना तो संभव नहीं है, पर वो जो जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी क्रोध में कही गई हैं, और क्रोध की बातों का उतना कुछ मतलब होता नहीं है। इसलिए अगर ये बात सब शांति से हो तो ज़्यादा बेहतर है। और वृंदावन के जो संत हैं वो भी शांति से बात करें। आप किसी इतने बड़े संत के बारे में, गुरुजन के बारे में विरोध ना करें, किसी के बारे में कुछ गलत ना करें, क्योंकि पंडित जी कभी किसी के बारे में कुछ गलत कहते नहीं हैं, ना ही वो सुनते हैं, और उन्हें इतनी इन सब बातों से कोई मतलब होता नहीं है। पर दोस्तों इस बार जो बात कही गई थी वो एक बड़े संत के द्वारा की गई थी। महीने
महीने भर से वृंदावन के संत उन पर FIR कर रहे थे, उन पर उनका पुतला जला रहे थे, पंडित जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और जितने भी विरोध होते हैं पंडित जी को लेकर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब बात आ गई थी प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कि इतने बड़े संत ने, प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित जी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, तो इस वजह से पंडित जी को कुछ सम्मानजनक बातें यहाँ पर बोलनी पड़ी। पंडित जी ने प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सम्मानजनक रूप से जो है बातें कही हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पंडित जी ने, मतलब जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने वीडियो में कहीं पर भी नाम नहीं लिया है। पर दोस्तों, नाम नहीं लिया है पर पूरे जो संकेत हैं, इशारे हैं, वो पूरे पंडित जी को लेकर ही किए गए हैं। तो दोस्तों देखो, लड़ाई करने से कुछ नहीं होता है भाई, इस पे बात को यहीं पर ख़त्म करने का सोचा जाए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि भाई इस समय कौन सही है कौन गलत है? देखो, ये मत देखना कि आप अगर प्रेमानंद जी महाराज को ज़्यादा चाहते हो तो आप उनकी साइड बोलोगे, या पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ज़्यादा चाहते हो तो आप उनकी साइड बोलोगे। जो सही है वो इस समय बोलना। देखो, गलती यहाँ पर किसी की नहीं है, ना प्रेमानंद जी महाराज की है, ना पंडित प्रदीप मिश्रा जी की है। दरअसल जो वीडियो क्लिप दिखाई गई है, सबसे पहले तो वो पूरी नहीं दिखाई गई है, आधी अधूरी काटी वीडियो क्लिप दिखाई गई है, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ है। और प्रेमानंद जी महाराज ने जैसे ही वो वीडियो देखी तो भाई उनके अंदर क्रोध आया, उन्होंने वो वीडियो बनाकर डाल दिया। और क्रोध में इंसान क्या क्या बोल देता है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर किसी की बुराई नहीं है, किसी की अच्छाई नहीं, बस जो सच थी वो बात हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। बाकी हम तो बस यही चाहेंगे कि भाई ये विवाद जल्द से जल्द ख़त्म हो और वृंदावन के सभी जो मतलब लोग हैं, जो मतलब वहाँ के संतजन हैं, वो पंडित जी के बारे में ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वृंदावन जो है प्रेम की नगरी है, वहाँ पर ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। प्रेम से बात कीजिए, सब कुछ सही होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।